कभी किसी होटल में खाई थी बेसन की कढ़ी, पर जो स्वाद माँ के हाथों में बनी थाली में आता है, वो ना कहीं मिलता है और ना ही कहीं बिकता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी की सब्जी और बेसन की कढ़ी, चावल, रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडी हमने धो ली थी और थोड़ी-सी काट ली है, थोड़ी रह गई थी, वो अभी हम काट लेते हैं। ध्यान से काटिएगा, इसमें कीड़े होते हैं, तो इसमें बीच में देखते जाइएगा। ये देखिए, अगर छोटी-छोटी भिंडी होती हैं, उसमें नहीं होते हैं। जो बड़ी-बड़ी भिंडी होती हैं, उनमें खूब बड़े-बड़े बीजे भी होते हैं और कीड़े भी होते हैं, इसलिए ध्यान से काटिएगा। हमने ये देखिए भिंडी काट ली है और भिंडी काट के हम अलग रख देंगे। खाना बनाने के पहले तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे खाने फटाफट बन जाता है। अगर तैयारी नहीं रहेगी, तो बार-बार हमको गैस बंद करनी पड़ेगी। ऐसे क्या है, ये लगातार एक बार में ही बन जाएगा। अब हम बेसन को छान लेते हैं, चाहे जो भी बेसन हो, आप छानिएगा ज़रूर, क्योंकि बेसन में कभी-कभी बेसन है, आटा है, कभी-कभी कीड़े पड़ जाते हैं, पता नहीं चलता है, फ़ॉर्च्यून का पैकेट कब का है। लेकिन आप छान के ही बनाइएगा तो देख लीजिए। देखिए कुछ भी नहीं निकला है, फिर भी आप छान लीजिएगा। इससे क्या होता है, कभी-कभी होता है बेसन में, आटे में कीड़े पड़ जाते हैं सर्दी-बरसात में, इसलिए अगर छान लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया बेसन है, ये फ़ॉर्च्यून का बेसन है। चाहे पैकेट वाला हो या खुला हुआ हो, आप छान के ही बनाइएगा। कढ़ी जब बनती है तो कढ़ी की पकौड़ियाँ लोग बहुत खाते हैं। घर में पता चला लाइन लगा के रहते हैं कि आधी पकौड़ियाँ तो सब घरवाले ही खा जाते हैं, आधी कढ़ी के लिए बनती है, इसलिए ज़्यादा ही बेसन घोलिएगा। अब हमने बेसन में थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसमें देखिए हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही हम इसको फेंटेंगे और इसको पकौड़ी के लिए खूब फेंटना पड़ता है बेसन को, तब बेसन उठ जाता है। कहते हैं बेसन उठ गया है तब पकौड़ी बनेगी अच्छी, खूब फूली-फूली पकौड़ी बनती है। ये बेसन फिटे का ही कमाल होता है। बेसन खूब फिट गया है, पकौड़ी के लिए तैयार हो गया है, ये हम कैसे जानेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं अभी बताती हूँ। अभी मैं बेसन फेंट रही हूँ, इसको एक ही दिशा में फेंटिएगा। आप अगर सीधा फेंट रहे हो तो सीधा फेंटिए, उल्टा फेंट रहे हो तो उल्टा फेंटिए। ये देखिए ज़रा-सा पानी पानी हमने डाला है, बाकी हम ऐसे ही फेंटेंगे, नहीं तो बेसन में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक डाला है, ना हींग डाली है, कोई भी चीज़ नहीं डाली है, अभी हम ऐसे ही बेसन फेंट रहे हैं। जब बेसन फिट जाएगा तो हम बताएँगे। देखिए कटोरी में हमने एक पानी ले लिया है, 1 कटोरी भर पानी। अब हम इसमें फिटे हुए बेसन को चुआ देंगे। ये देखिए बेसन नीचे ही रह गया, इसका मतलब बेसन अभी मेरा नहीं फिटा है, इसको हमें और फेंटना है। अब ये देखिए हमने इसमें खूब फेंटना चालू कर दिया है और इसको हाथ से फेंटेंगे तो बहुत अच्छा फिटेगा। अब देखिए हमने लग रहा है बेसन फिट गया है। अब हम इसे फिर थोड़ा-सा चुआएँगे। ये देखिए ऊपर आ गया, इसका मतलब बेसन फिट गया है। अब दोबारा डाल के दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर आ गई। अगर बेसन फिट गया होगा तो हम जो चुआएँगे पकौड़ी जैसा, वो ऊपर आ जाएगा, बेसन ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। अगर बेसन फिटा हुआ नहीं है, तो वो अगर चुआएँगे तो वो बूँद नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि जब बेसन फिट जाता है तब वो थोड़ा हल्का फूल जाता है, फ्लफ़ी-फ्लफ़ी हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक हम स्वादानुसार डालेंगे, जितना आपके यहाँ खाया जाता हो। अगर पकौड़ी आपके यहाँ ज़्यादा खाया जाता हो, ज़्यादा डालिए और कम खाया जाता हो तो कम डालिए। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। हमारे यहाँ थोड़ा तीखा खाया जाता है, इसलिए हमने डाल दिया है। अगर आपके यहाँ तीखा नहीं खाया जाता है तो आप ऐसे ही सादी पकौड़ियाँ बनाइए। और हम इसमें थोड़ी हींग डाल देंगे, हींग ज़रूर डालिएगा। हींग डालने से पेट बहुत सही रहता है, गैस भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये बेसन है, बेसन फूलता है, इसलिए इसमें हींग ज़रूर डाल दीजिएगा। अब ये देखिए हम इसमें सारा सामान हम इसको मिला देते हैं और फेंट उसी दिशा में फेंट के मिलाएँगे, जिस दिशा में हमने बेसन को फेंटा था। अब ये देखिए हमारा सारा मटेरियल इसमें मिल चुका है, हमने इसको साइड पे रख दिया। अब कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, वो हमारी भिंडी कटी हुई रखी थी ना, उसको हम छौंक देंगे। ये देखिए हमने थोड़ा जीरा डाल दिया है और थोड़ा-सा हींग डाल दिया है। अब थोड़ी हल्दी डाल देंगे और भिंडी डाल देंगे और थोड़ी-थोड़ी फ्राई करेंगे, क्योंकि मेरे पास भिंडी ज़्यादा है और कढ़ाई मेरी थोड़ी छोटी है, इसलिए थोड़ी-थोड़ी डाल के फ्राई करेंगे, वरना नीचे वाली भिंडी जल जाएँगी और ऊपर फ्राई हो जाएँगी। थोड़ी फ्राई कर लेंगे, फिर थोड़ी डाल देंगे, फिर थोड़ी फ्राई कर लेंगे और ये हम लोग जानते हैं पुराने लोग, बाकी अगर नए लोग हैं तो वो पूरी डाल देते हैं, नीचे की जलने लगती है, ऊपर जलती नहीं है। अब ये देखिए हमने इसमें प्रॉपर हमारा हल्दी है और तेल है, सब मिक्स हो गया है। इसमें हम
नमक वगैरह अभी नहीं डालेंगे। इसमें क्या होता है, नमक डालने से पानी छोड़ देता है। अब हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और इसको हम अच्छे से धीरे-धीरे मिलाएँगे, वरना आधी भिंडी नीचे गिर जाएगी। क्योंकि पूरी कढ़ाई भरी हुई है, इसलिए इसको सँभाल के ही चलाएँगे और जब पूरा मिल जाएगा तब हम इसको दूसरी कढ़ाई गैस पे रख देंगे और उसको ढक देंगे ताकि वो पक जाए और गैस को धीमा ही रखेंगे। अब हम दूसरी कढ़ाई चढ़ाते हैं पकौड़ी के लिए। उस कढ़ाई में तेल हम उतना ही डालेंगे जिसमें हमारी आधी पकौड़ी डूबे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं भर के डालेंगे, इससे क्या होता है, हमारी पकौड़ी खूब फूलती है। ये देखिए जो हम पकौड़ी चुआ रहे हैं, इसमें आधी जो ऊपर है वो फूली हुई है, आधी तेल में है। ये देखिए और कितनी फूल रही है पकौड़ी, ये इतनी स्पंजी बनेगी कि कुछ कहने की बात नहीं। जैसे ढोकले बनता है वैसे ही ये स्पंजी बनेगी। ये देखिए, अगर हमारा बेसन सही फिटा हुआ होता है तो पकौड़ी अच्छी बनती है, अगर सही फिटा हुआ नहीं होगा तो यही पकौड़ी नहीं फूलेगी। एक बार चाहे आप ट्राई करके ही देख लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं फूलेगी अगर बेसन आपका अच्छा फिटा नहीं है। और अब ये देखिए हम पलट-पलट के सेंक लेंगे आगे-पीछे दोनों तरफ, क्योंकि हमको लाल-लाल भूननी है इसको, बिल्कुल जलाना भी नहीं है और इसको अच्छे से भूनना है। इसको मीडियम आँच रखेंगे हम, शुरू में आँच को हम तेज़ रखेंगे, उसके बाद हम इसमें मीडियम कर देंगे ताकि पकौड़ी जले नहीं। अब पकौड़ियाँ हम धीरे-धीरे इसको सेंक लेंगे और लाल-लाल सेकेंगे, इसको जलाना नहीं है, इसको लाल-लाल करना है। और हम ये देखिए भिंडी भी चलाते जा रहे हैं क्योंकि भिंडी भी जल सकती है और भिंडी है, कोई भी हरी सब्ज़ी है, उसको बार-बार चलाते रहना चाहिए वरना जल जाएगी। अब ये देखिए हमारी लाल-लाल पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं और कितनी फूली-फूली बनी हुई हैं, ऐसी ही बननी चाहिए अगर बेसन फिटा अच्छा होगा। अब हम इसको निकाल लेंगे, अब हम कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं, कढ़ी का जो बैटर बनाया जाता है उसकी तैयारी करते हैं। उसमें पहले हमने दही डाल दिया है और फिर बेसन डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें पानी बहुत ज़्यादा डाला जाता है, इसलिए हम पानी पहले से ही लेके रख लेते हैं, जल्दी फटाफट डालना होता है। और इसको हम बेसन को ऐसे मिलाएँगे, इसमें एक भी फुटकी नहीं रहनी चाहिए। और ये देखिए, हमने हाथ से अच्छे से मिला रहे हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। इसके पहले भी हमने कढ़ी की रेसिपी डाली है, वो सिर्फ़ कढ़ी की डाली थी। आज हम पूरी थाली डाल रहे हैं, जो पूरा खाना खाया जाता है। अगर भिंडी किसी को नहीं अच्छी लगती हैं, तो वो कढ़ी खा ले और अगर कढ़ी किसी को नहीं अच्छी ल लगती है, तो भिंडी खा ले। इसलिए हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। मेरे यहाँ भी ये होता है, जिसको कढ़ी नहीं पसंद है, वो भिंडी खाता है। इसलिए हम दूसरी सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं कढ़ी के साथ। अब देखिए कढ़ाई में हमने थोड़ा-सा तेल डाला है और थोड़े तेल में ही बनेगी। अगर ज़्यादा तेल होगा तो हम चमचे से निकाल लेंगे। ये हमारा बिल्कुल ठीक तेल है और तेल को हम गरम होने देंगे। जब गरम हो जाएगा तभी हम इसमें कुछ डालेंगे। कढ़ी किस-किस को पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हमने एक कटोरी ली है, उस कटोरी में अब वैसे तो सिलबट्टे पे हम हल्दी पीसते हैं, पर ये पिसी हुई हल्दी हो उसका घोल बना लीजिए। उसमें थोड़ा-सा पानी डालिए और डाल के घोल बना लीजिए। अब हमने जो कढ़ाई ली है, कढ़ाई गरम हो गई, उसमें थोड़ी-सी हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद हम इसमें थोड़ी मेथी डाल देंगे और मेथी हमने बाद में इसलिए डाली है क्योंकि मेथी बहुत जल्दी जल जाती है। उसके बाद हमने जो ये हल्दी का घोल बनाया था वो डाल दिया है। अब हमने जो बेसन और दही का घोल बनाया था वो डाल दिया है। अब हम इसमें सब भगोना-वगोना धो के डाल देंगे जिसमें हमने बैटर बनाया था, क्योंकि इसमें जो सब लगा होगा इसमें खूब सारा पानी डाल देंगे। अगर जितनी ही पकेगी कढ़ी उतनी अच्छी लगेगी और इसमें ढेर पानी पड़ता है और उसको कंटिन्यू चला के ही रखना है। इसको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, अगर ब्रेक कर देंगे तो ये दही फट जाएगा और कढ़ी बेकार हो जाएगी, दही पानी-पानी हो जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए हमारी कढ़ी पक रही है और इसको तेज़ आँच में ही पकाइएगा। अब ये देखिए जब तक कढ़ी पक रही है तब तक हमने भिंडी में करेला मसाला डाल दिया है। ये करेला मसाला हमने रेसिपी डाली हुई है वो डाल दिया है
और थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जब हमारी पूरी भिंडी पक जाए तभी हमें इसमें डालना है मसाला ये, क्योंकि ये मसाला भुना हुआ है, इसलिए इसमें खूब अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका सूंधापन भी अच्छा लगेगा। अब हम भिंडी को धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे और इधर कढ़ी हमारी पक रही है। कढ़ी हमको पहले तेज़ आंच में ही पकानी है। जब हमारी एक खौल आ जाए तब हमको आंच को मीडियम करना है, वरना अगर तेज़ धीमी कर देंगे तो कढ़ी बन नहीं पाएगी, वो धीमे धीमे पकती रहेगी बहुत देर तक। पहले हमको तेज़ आंच की रखनी है और इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है। अगर ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे तो कढ़ी कच्ची कच्ची लगेगी, इसलिए इसको हमें काफ़ी देर पकाना पड़ता है। अब हमारी मीडियम आंच में पक रही है। कढ़ी बनाना बहुत टिपिकल काम होता है, इसलिए सब लोग कढ़ी नहीं बना पाते हैं और आप अगर इस तरह ट्राई करिएगा तो बहुत अच्छे से बना लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसका नमक हम लोग बाद में इसलिए डालते हैं, जो दही है और बेसन है, अगर नमक पहले डाल देंगे तो वो फट जाएगा। जब इसमें खौल आ जाता है तब बेसन नहीं फट सकता है, दही नहीं फट सकता है, इसलिए अब नमक डाला जाता है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और धीमी आंच में पकती रहेगी। ये काफ़ी देर पकाई जाती है, जितनी ज़्यादा पकाई जाएगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसमें पूरे घर में खुशबू आने लगती है जब कढ़ी पकती है। और ये देखिए बढ़िया से पक रही है, अभी की नहीं है, पक जाएगी तो गाढ़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब जब तक कढ़ी पक रही है और भिंडी हमारी भुन रही है तब तक हम चावल बना लेते हैं। चावल हम निकालेंगे और चावल हम हमेशा जब चावल बनाएंगे तो चावल को थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि चावल में कभी कभी घुन हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। वैसे तो चावल बिल्कुल साफ़ होते हैं, पर देखना ज़रूरी होता है। साफ़ सफाई से ही खाना बनाना चाहिए, देख के, क्योंकि आपको क्या पता डिब्बे में क्या हो गया है, रखा हुआ है। तो आप पहले थाली में डाल के देख लीजिए, तभी चावल को भगोने में डाल के धोइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है सामान रखा हुआ है, कभी चींटी चढ़ गई या कभी खून हो गया, कभी कीड़े हो गए, पता नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो उसको देखकर ही बनाएं। थाली में डाल के देख लें, दाल है, चावल है, कोई भी चीज़ है, आपने डिब्बे में भर के रखी और तब वो सही थी, उसके बाद उसमें कुछ हो गया तब, इसलिए उसको देख के ही बनाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है घर का खाना शुद्ध होता है, क्योंकि घर में कायदे से देख के बनाया जाता है। और घर में खाना बनाने में टाइम भी इसलिए ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि घर का खाने में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमने चावल प्लेट में डाल के देख लिए थे, अब हम चावल को धो लेते हैं। ये जितना खाना हम बना रहे हैं इसको हम अकेले ही बना रहे हैं, इसीलिए हम एक के बाद एक काम कर रहे हैं ताकि खाना हमारा प्रॉपर बन जाए। दोनों गैस में हमारा सामान अभी चढ़ा हुआ है, एक में भिंडी पक रही है और एक में कढ़ी पक रही है। अब कढ़ी हमारी धीरे धीरे पक रही है। कढ़ी हमको तब तक चलाते रखना है जब तक उसमें खौल ना आए, तब तक हमें कोई भी काम नहीं करना है, कंटिन्यू कढ़ी को चलाते रखना है, वरना कढ़ी खराब हो जाएगी, दही और बेसन अलग अलग हो जाएगा और वो फट जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कढ़ी वगैरह ये टिपिकल चीज़ें होती हैं, कढ़ी है, करायल है, इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, और अगर अच्छी नहीं बनेगी तो किसी को पसंद नहीं आएगी, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम चावल इसमें धो रहे हैं, हमने चावल को धो लिया। चावल भी हम आज दूसरे तरीके से बनाएंगे, जिस तरह से पहले बनाते थे उस तरह से नहीं बनाएंगे। चावल भी हम दूसरे तरह से आपको बना के दिखाएंगे। ये देखिए चावल में हमने कोई पानी की नाप नहीं ली, कोई चावल का नाप नहीं लिया है, उसमें हमने पूरा भगोना चावल से भर दिया है। इधर हम कढ़ी को भी चला रहे हैं और उधर हमारी सब्ज़ी भी चल रही है। अब हमारी सब्ज़ी पक गई है, अब सब्ज़ी को हटा लेते हैं। सब्ज़ी देखिए जब तेल छोड़ दे समझ जाइए पक गई है। कितनी बढ़िया सब्ज़ी का कलर आया है और कितनी बढ़िया पक के तैयार हुई है। अब हम इसमें चावल रख देंगे। चावल में ना हमने चावल की कोई नाप ली, ना पानी की कोई नाप ली है, हमने अंदाजे से बनाया है और पानी पूरा भर दिया, भगोना भर। कढ़ी चावल वो भी गर्मा गर्म, चावल के हर दाने में माँ की ममता घुली है।
जब माँ की उँगलियों से गुजरकर थाली सजती है तो वो खाना नहीं दुआ बन जाती है। जिसने भी खाई माँ के हाथों की कढ़ी भिंडी वो जानता है स्वर्ग ज़मीन पर भी होता है। जिसको माँ के हाथों का खाना पसंद हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट आटा मार लेते हैं रोटियों का, जिससे कि फटाफट हमारी रोटियाँ बन जाए। अब ये देखिए आटे को भी हम छन्नी से छान रहे हैं। आटे में भी ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है, फिर भी हम छन्नी से छान लेते हैं। हम लोग जो खाना बनाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध बनाते हैं। अब ये देखिए हम आटा छान लेंगे, छानने के बाद ही माड़ेंगे। वैसे तो हमने फूली-फूली रोटियों को भी रेसिपी डाली है, पर ये थाली बना रहे हैं इसलिए रोटी इसमें बनाना ज़रूरी है। अब ये देखिए हमने आटा छान लिया है, जितना हमारे यहाँ लगता है। उसके बाद हम इसमें परथन निकालेंगे। परथन क्या होता है, पहले ज़माने में क्या होता था बहुत छोटे-छोटे लोग खाना बनाते थे। 8-10 साल की लड़कियाँ खाना बनाती थी, तो उनसे आटा बहुत गीला हो जाता था। छोटे-छोटे हाथ होते थे, इसलिए ये प्रथा निकाली गई कि ये बर्तन थोड़ा निकाल के रख लिया जाए, ताकि आटा अगर गीला हो जाए, उसमें ये मिलाया जा सके। और अगर नहीं गीला होगा, तो ये आटा काम आ जाएगा, जब रोटियाँ बनाएँगे बेलते समय, उसमें काम आ जाएगा। ये पुराने ज़माने में ये सब बहुत चलता था। पुराने ज़माने में लड़कियाँ बहुत छोटे पर ही खाना बनाने और आटा आटते समय हमेशा आटा गीला हो जाता था। इसलिए बुज़ुर्गों ने ये प्रथा निकाली और ये प्रथा चलती चली आ रही है। अब ये बर्तन के रूप में काम आता है। जैसे पहले मैं बताती थी, आटे को अच्छे से मारना है ताकि उसमें लस आ जाए। लस आ जाएगा तभी फूली-फूली रोटियाँ बनेंगी। पुराने ज़माने के लोग तो कहते थे, आटे को खूब कचर-कचर के मारना है। कतरने का मतलब है अच्छे से मारना है। कढ़ी में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और सब लोग थाली पटक रहे हैं, तो भूख लगी है। सबको खूब तेज़ भूख लगाई है और कढ़ी भी मेरी ऑलमोस्ट पकने वाली है। कढ़ी अभी भी चढ़ी हुई है, क्योंकि जितनी ही ये पकेगी उतनी ही अच्छी होगी और ये धीमी आँच में गाढ़ी होती जाएगी, लेकिन इसको बीच-बीच में चलाते रहना है। इसको बीच-बीच में चलाने से क्या होता है पता चल जाता है, ऐसा ना हो नीचे अंदर लग जाए। इसलिए इसको बीच-बीच में चलाते रहिए और देखते रहिए, खुशबू आ गई है और गाढ़ी अड़ा हो गई है तो गैस बंद कर दीजिए। अभी हमारी कढ़ी पक रही है और वो गाढ़ी भी नहीं हुई, इसीलिए पहले खूब सारा पानी डाला जाता है ताकि धीमी आँच में कस के जितना पकेगी उतना ही इसमें सोंधापन आएगा। लोगों के यहाँ घोल गाढ़ा रखा जाता है, जिससे बहुत जल्दी पक जाता है और तैयार हो जाती है कढ़ी। उसमें क्या है सोंधापन नहीं आता है और थोड़ा बेसन कच्चा भी रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी इसीलिए डाला जाता है कि ये देखिए, अभी भी हमारी कढ़ी पक रही है और चावल हमारे उबाल मार रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने भिंडी चढ़ाई थी, भिंडी पक गई और चावल भी ऑलमोस्ट पकने वाले हैं, तब भी हमारी कढ़ी चढ़ी हुई है। अब इसमें कितना सोंधापन आएगा, आप समझ सकते हैं और हम इसको चलाते रहते हैं ताकि ये जले ना बीच-बीच में। अब हमारे चावल भी उबल रहे हैं, तो चावल में भी हमको बताएँगे क्या करना है। क्या आपको भी भूख लग रही है? अभी मैं बना के देती हूँ। बस कढ़ी बन चुकी है ऑलमोस्ट और भिंडी बन चुकी है। अब हमारा चावल भी आधा पक गया है। अब हम इसमें चावल में क्या करते हैं, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है, उसको हम छान देंगे। इसमें क्या होता है ऊपर-ऊपर माड़ होती है। अगर माड़ निकाल देते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती है, क्योंकि ये इसमें जो ऊपर की माड़ होती है, ये बादी बनाती है और नुकसान करती है। इसलिए इसको अगर ऐसे बनाएँगे, तो चावल नुकसान नहीं करेगा। अब हम इसका सारा पानी जो है, वो निकाल देंगे, क्योंकि पानी जितना रहेगा और आधा पक चुका है, उतना ही पानी रखेंगे, जितना आधा पक सके और हमारे छिटके पानी बह रहेंगे। ये देखिए हमने ऊपर-ऊपर का पानी निकाल दिया है। जैसे पहले अरहर की दाल बनाते थे, ऊपर से जो फेना-फेना है वो निकाल देते थे, तो वो फेना नुकसान करता था। ऐसे ही ये चावल की माड़ होती है, ये भी नुकसान करती है, इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। अब हम इसमें तड़का मार देंगे इसी समय आधे पे ही, क्योंकि जब तड़का मारेंगे तो सारा चला देंगे और वो चावल अच्छे बन जाएँगे, चिटके-चिटके बनेंगे। एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा और फिर आप बताइएगा। अब ये देखिए, चावल का हमने पानी निकाल दिया था, अब हम इसमें तड़का मारने के लिए पैन चढ़ाते हैं। अब हम पैन में इसमें थोड़ा-सा देसी घी डाल देंगे।
आप इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं, आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके यहाँ डाला जाता हो, डालडा डाला जाता हो, जो भी खाया जाता हो, उसका आप तड़का मार सकते हैं। अब देखिए, हमने पैन को चढ़ा दिया है, अब जब पैन का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तभी हम इसमें घी डालेंगे, क्योंकि पैन पूछा हुआ नहीं था, तुरंत का धुला हुआ था, इसलिए इसमें पानी था। अब देखिए, पैन गरम हो गया है, तभी हम इसमें थोड़ा-सा देसी घी डाल देंगे। कढ़ी तो खुशबू बहुत मार रही है, ये देखिए गैस धीमी है, कढ़ी भी अभी भी पक रही है। अब हमने पैन में घी डाल दिया है, अब हम इसमें घी को गरम होने देंगे। जब घी गरम हो जाएगा, तब हम इसमें थोड़ा-सा आधा चम्मच करीब जीरा डाल देंगे। जीरा डाल ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी चलता है। ये देखिए आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और आधा ही 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, चावल थोड़े नमकीन-नमकीन हो जाएँगे, अच्छे लगेंगे। अगर आप सूखे भी ऐसे चावल खाएँगे, तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये तड़का हम चावल में डाल देंगे और उसके बाद हम चावल को फिर गैस पे चढ़ा देंगे, क्योंकि अभी हमारे आधे पके हुए चावल हैं। कच्चे, आधे कच्चे, आधे पके हुए। अब हम अच्छे से चावल को मिला देंगे, क्योंकि आधे पके, आधे कच्चे हैं और इसमें थोड़ा-सा पानी भी है नीचे-नीचे का। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अगर पानी होगा तभी अच्छे से मिल पाएगा नमक, वरना एक ही जगह नमक बना रहेगा और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब में चावल में नमक हो जाएगा। अब हम इसको ढक देंगे और आँच को हम धीमा रखेंगे। धीमी आँच में ही ये देखिएगा चावल बढ़िया फर्स्ट क्लास खिले-खिले बन जाएँगे। अब हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, हम इसमें 1 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, क्योंकि ये लाल मिर्च डालेंगे तो थोड़ी तीखी-तीखी कढ़ी अच्छी लगेगी। खट्टी है और तीखी है, क्योंकि हमने दही जो डाला था वो खट्टा वाला डाला था। कढ़ी में हमेशा खट्टा वाला दही डाला डाला जाता है, जिससे वो खट्टी-खट्टी बनती है और खट्टी बनेगी और तीखी बनेगी। खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है और सब लोग भूखे भी हैं। जल्दी से फटाफट बना दें और सब लोगों को खाना दें। ये देखिए, अब हम इसको दूसरी गैस पे चढ़ा देंगे। चावल हमारा पक गया है। ये देखिए, पक गया है चावल, कितना खिला-खिला बना है। जो आप इस तरह से चावल बनाएँगे तो ये चावल नुकसान नहीं करेगा ज़्यादा। चावल नुकसान करते हैं, जो इसकी मार निकाल दो तो चावल नहीं नुकसान करेगा। अब हम कढ़ी में तड़का मार देंगे और उसके बाद हम पकौड़ी डालेंगे। हमने पैन में थोड़ा-सा तेल डाला है, ये हमने सरसों का तेल डाल दिया है इसमें, क्योंकि कढ़ी भी हमने सरसों के तेल में ही बनाई है, इसलिए ये तड़का भी हम सरसों का तेल का ही डालेंगे। आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं और कड़ी पत्ता भी तड़का लगा सकते हैं। हम इसमें मिर्चे का तड़का लगाएँगे, जो लाल वाले मिर्चे आते हैं खड़े, उसका तड़का लगाएँगे और इन मिर्चों को थोड़ा-थोड़ा तोड़ देंगे, वरना जो इनके बीजे हैं, ये बीजे छिटक के आपके ऊपर आ जाएँगे और किधर जाते हैं नहीं पता। जब तेल में डालेंगे तो ये चिटकने लगते हैं, अगर कहीं से इसमें ज़रा-सा भी छेद ना हो। ज़रा-सा छेद होता है तो ये नहीं फटेंगे। ये सब टिपिकल चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये कोई नहीं बताता है। और ये देखिए, हमने तड़का मार दिया इसमें और हमने गैस बंद कर दी। अब हम इसको चढ़ा देंगे धीमी गैस पे। धीमी गैस हम चढ़ा देंगे। अब हम इसमें पकौड़ी को डालेंगे। पकौड़ियाँ जब डालेंगे तब ये तेल पूरा कढ़ी पी लेंगी पकौड़ियाँ। अभी हम गैस जला दिए, हम धीमी रखेंगे। ये देखिए, पकौड़ियों को थोड़ा दबा के डालेंगे, रसा सारा इसमें घुस जाएगा और पकौड़ियाँ खूब अच्छी-अच्छी फूल जाएँगी। जैसे इसमें भर जाएगा, जैसे जलेबी में रस भर जाता है, वैसे इस पकौड़ी में भी उसका रसा सब भर जाएगा। अब हमने तवा चढ़ा दिया है, फटाफट रोटी बन जाएगी, जिससे सबकी भूख मिटे। अब ये देखिए, कढ़ी भी कितनी बढ़िया टेस्टी बन गई है। अब 2 मिनट बाद हम गैस बंद करेंगे, इससे पकौड़ी हमारी फूल जाए। चावल बन गया है, भिंडी बन गई है। अब फटाफट हम रोटी बनाते हैं। रोटी की रेसिपी डाली थी, आप उससे भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। हमारी हर रोटी फूली-फूली बनेगी, क्योंकि आटा अच्छा होता है। आटा हमने अच्छे से माड़ा है, तभी रोटी फूली-फूली बनेगी। भिंडी बोली, मैं मसालेदार हूँ। कढ़ी बोली, मैं खट्टी-सी और थोड़ी तीखी-सी। चावल बोले, मैं सबके साथ फिट बैठता हूँ। और रोटी बोली, मैं सबको जोड़ने वाली हूँ। ये देखिए, बढ़िया रोटियाँ बन रही हैं। पहले तो हमने गाय की रोटी तवे पे डाली हुई। सबसे पहले हम गाय की रोटी बनाते हैं 2, उसके बाद हम अपनी रोटियाँ बनाते हैं। ये देखिए, गाय की रोटी बन गई है, 1 बन गई है, 1 और बनेगी और उसके बाद हम अपनी रोटियाँ बनाएँगे। और गाय की रोटी भी बहुत अच्छी बनती है,
अब ये देखिए हमने जो लोई ली है बिल्कुल गोल ली है। अब इसको कुचिया देंगे, कुचियाने से क्या होता है बिल्कुल अच्छे से किनारा बहुत अच्छा होता है। ये देखिए जैसे फटाफट बेल रहे हैं वैसे ही बिल्कुल गोल-गोल रोटी बेली है। ना कहीं मोटी है, ना कहीं पतली, बिल्कुल एक सी रोटी है। अब हम दूसरी रोटी को भी कुचिया लेते हैं। फटाफट बनाएँगे जिससे सबको खाना दे सकें और अब थाली भी लगा के दिखाएँगे आपको। इतनी बढ़िया थाली बन के तैयार हो जाएगी और जैसी आपको अच्छी लगे वैसा आप कमेंट करिएगा। अगर आपको ख़राब लगे तो भी बताइएगा जिससे मैं आगे वीडियो में सुधार सकूँगी। ये देखिए हमने रोटी तवे पे डाल दी है और एक बिली हुई रखी है। अब फटाफट जब सिक जाएगी तभी हम थाल लगा पाएँगे और ये रोटी बहुत जल्दी बन जाती है। और ये देखिए कितनी बढ़िया-बढ़िया फूली-फूली, ये देखिए कितनी बढ़िया फूल गई रोटी, कितनी बढ़िया फूली-फूली रोटी है। अब हम जल्दी से थाल लगाते हैं। हाँ भाई, सबको भूख लगी है, सबको मैं देती हूँ अभी फटाफट। सारा कुछ बन चुका है और बस रोटियाँ बन रही हैं। ये देखिए मैंने कटोरी में कढ़ी रखेंगे। कढ़ी देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, इसका कलर भी कितना अच्छा है और बनी भी कितनी अच्छी है। अब हमारी रोटी दोनों बन गई हैं। अब हम ये एक थाल लगा देंगे। ये देखिए कढ़ी कितनी बढ़िया बन गई, तैयार हुई है और ये पकौड़ियाँ भी देखिए कितनी बढ़िया फूली-फूली बन के तैयार हो गई हैं। और ये मिर्चें तो कहना ही क्या, अगर आप कड़ी पत्ता डालना चाहते हैं तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया कढ़ी बन गई है, फर्स्ट क्लास। अब हम भिंडी की तरफ चलते हैं। भिंडी भी हमारी बहुत अच्छी लगी है, मसालेदार बनी हुई है, बहुत तीखी-तीखी है और भिंडी के साथ-साथ चावल भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए ये देखिए भिंडी आ गई हमारी, भिंडी की कटोरी आ गई। अब फटाक से रोटी आ गई, अब हमारे चावल आ जाएँगे। ये मेरी थाली है और ये देखिए गरमा-गरम कितने चिटके-चिटके चावल बने हैं। ये चावल नुकसान भी नहीं करेंगे, किसी-किसी को चावल नुकसान करते हैं और ये चावल बिल्कुल नहीं नुकसान करेंगे क्योंकि इनका स्टार्च सारा निकाल दिया गया है। और ये देखिए बेसन की पकौड़ी है, आहा! कहने